नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। कल की क्लास में हमने व्यंजनों को मिलाने के कुछ नियमों को सीखा था। आज हम उसी नियमों के आधार पर अभ्यास 5 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है मग। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि क वर्ग के अक्षर म व्यंजन और न व्यंजन ये सभी आड़ी रेखाएं हैं। तो म भी आड़ी रेखाएं हैं और ग भी आड़ी रेखाएं हैं। तो जब एक आड़ी अक्षर के बाद आड़ी अक्षर ही आए तब हम उसे लाइन के बेस से ही बनाएंगे। जब आड़ी अक्षर के बाद ऊपर से नीचे आने वाली अक्षर आए तब हम उसे लाइन के ऊपर से बनाएंगे। तो चलिए मग को बनाते हैं। ये हो गया म और ग को गहरा करेंगे। ये हो गया मग। इसी प्रकार गम है तो ग भी आड़ी अक्षर है और म भी आड़ी अक्षर है। इसे भी हम लाइन के बेस से बनाएंगे। इसे ग के लिए गहरी रेखा खींचेंगे ग, ये हो जाएगा म, ये हो गया गम। अब ये बनाना है जग। तो जब शब्द का पहला अक्षर ऊपर से नीचे आने वाली रेखा या नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा हो तो हम उसमें स्थान का ध्यान नहीं रखेंगे। उसका स्थान वैसा ही रहेगा जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा है। जब किसी शब्द का पहला अक्षर आड़ी अक्षर हो तब उसमें स्थान का ध्यान रखेंगे। चलिए जग बना लेते हैं। तो ज ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा आती है और ग भी गहरी होती है। गज, ग आड़ी रेखा है, ज ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तब इसे हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। ग, ये हो गया ज, दोनों गहरा होगा। अगर छक है तो छ ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे और क के लिए भी एक पतली रेखा लाइन पर खींचेंगे, छ को काट देंगे। अब है चट, च के लिए भी हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, ट के लिए भी हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे। यह हो जाएगा चट। एक च को लिख के हाथ नहीं हटाना है, बस च और इसी में यहाँ ट कर देंगे। दूसरे पॉइंट को बनाते हैं। इसमें है ढक। ढक के लिए हम एक गहरी रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर ढ, और क के लिए एक पतली रेखा खींचेंगे, तो हो जाएगा ढक। यह है कट। तो क आड़ी रेखाएं हैं और ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हैं। तो क को हम ऊपर बना लेंगे लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा क और ये हो जाएगा ट। इस प्रकार डट है। ड के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और ट के लिए इसी में पतली रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगा डट। इसी प्रकार है झट। तो झ के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और ट के लिए एक पतली रेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा झट। और झ को काट देंगे। ये है डग। तो ड के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और ग के लिए भी एक गहरी रेखा खींचेंगे। ठग। तो ठ के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे और ग के लिए गहरी रेखा खींचेंगे और ठ को काट देंगे, ये हो जाएगा ठग। अब है नट। तो नट बना लेते हैं। न भी आड़ी रेखा है, ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो न को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ये न और इसमें जोड़ देंगे टा। और पॉइंट 3 को बनाते हैं। जैसे है थन। अब थन लिखना है तो थ को हम लिख लेंगे ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा और ये बना लेंगे ना। थ को हम बाएं तरफ से लिखे हैं। आपने पढ़ा था तवर को बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिखते हैं, तो थ को बाएं की तरफ से लिखे हैं और इसको बीच से काट देंगे और ये म है, म को भी काट देंगे, तो ये थन हो जाएगा। अब थन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ऐसे लिखने में ये तुरंत लिखा जाता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे थ और इसी में जोड़ देंगे ना। ऐसे लेकिन ऐसे लिखने में ये तुरंत लिखा जाता है, यहाँ कोण जैसा बनता है इसलिए जल्दी लिखा जाता है। इसी प्रकार धन लिख लेंगे। ध के लिए भी ऊपर से नीचे की गहरी रेखा खींचेंगे और ये म को बनाकर काट देंगे, तो ये हो जाएगा धन। अब हम नग को बना लेते हैं। तो न भी आड़ी रेखा है और ग भी आड़ी रेखा है, तो इसे हम लाइन के बेस पर ही बनाएंगे। तो यहाँ बना लेंगे न और ग के लिए गहरी रेखा खींचेंगे, ये हो जाएगा नग। अब है तन। तो हम यहाँ तन को बना लेते हैं। लिखेंगे त और ये म को काट देंगे, तो ये हो जाएगा ना। ये हो गया तन। इस प्रकार अब छन है। तो छ के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, जाएगा छ और न को ये म को बनाकर काट देंगे, तो ये हो जाएगा छन।
छ को भी काट देंगे। अब बनाना है फन, तो फ के लिए भी हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे और यहाँ म बना लेंगे, म को काट देंगे तो ये न हो जाएगा और प को काट देंगे तो ये फ हो जाएगा। ये हो गया फन। अब पॉइंट 4 को बनाते हैं। बनाना है जब, तो ज के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और ब के लिए भी हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे। ये हो जाएगा जब। अब है तब, तो त को हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा और ब के लिए गहरी रेखा ऊपर से नीचे की ओर। तब हो गया। अब है क, तो क आड़ी रेखा है और ब ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो क को हम लाइन के ऊपर से बनाएंगे। क के लिए पतली रेखा खींचेंगे क और ब के लिए गहरी रेखा खींचेंगे। ये हो जाएगा कब। अब है कम, तो क भी आड़ी रेखा है और म भी आड़ी रेखा है, तो इसे हम लाइन के बेस पे ही बनाएंगे। जैसे क और ये हो गया म, जाएगा कम। अब है म न मन, म भी आड़ी रेखा और न भी आड़ी रेखा, इसे भी हम लाइन के बेस से बनाएंगे। ये हो गया म और ये हो जाएगा न, मन। अब है बन, तो ब के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और म को लिखकर काट देंगे तो ये हो जाएगा न, बन जाएगा बन। अब पॉइंट 5 को बनाते हैं। ये है धर, तो ध के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और इसमें ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा र बना देंगे, ध को काट देंगे। ये हो जाएगा धर। अब है चल, तो च के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे और इसी में ल को बना देंगे नीचे से ऊपर की ओर। ये हो जाएगा चल। अब है हल, तो ह को हम ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे और इसी में ल को बना देंगे। ये हो जाएगा हल। अब है रख, तो न र नीचे से ऊपर की ओर जाता है र, इसमें जोड़ देंगे ख, क को काट देंगे तो ये ख हो जाएगा। ये हो जाएगा रख। अब बनाना है जल, ज के लिए भी हम ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और इसमें ल को बना देंगे। ये हो गया जल। अब है यह, पहले बनाएंगे य और इसी के अंदर से बना देंगे ह, ये हो जाएगा यह। अब पॉइंट 6 को बनाते हैं। अब है मटर, तो म आड़ी रेखा है, ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो म को हम ऊपर बना लेंगे, ये न को बनाकर काट देंगे तो ये म हो जाएगा, ये ट और नीचे से ऊपर की ओर र, म को यहाँ काट देते हैं। ये हो गया मटर। अब बनाना है शहर, तो शहर को हम बना लेते हैं। यहाँ से इसे लिखते हैं स, इसी में यहाँ हा को कर देंगे हा, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, और र भी नीचे से ऊपर की ओर, इसी को हम बड़ा कर देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा र, शहर। अब है टहल, तो ट के लिए हम ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, इसी में ह को मिला देंगे और ल को इसी में कर देंगे। ये हो जाएगा टहल। अब हम जलन को बना लेंगे, तो ज के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे, इसमें नीचे से ऊपर की ओर ल और ये हो जाएगा ना, जलन। अब बनाना है भजन, तो भ के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और ज के लिए भी ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे और म को काट देंगे तो ये न हो जाएगा, यहाँ भ को काट देंगे, ये भजन। अब है बनाना पटक, तो प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, त के लिए भी एक पतली रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, क के लिए भी पतली रेखा खींचेंगे। ये हो जाएगा पटक। अब पॉइंट 7 से बनाते हैं। पॉइंट 7 में पहला है रपट, र को नीचे से ऊपर की ओर बना लेंगे र, ये प और ये हो जाएगा ट, रपट। ये है झपट, तो झ के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे, प के लिए पतली रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, और त के लिए भी ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे। ये हो जाएगा झपट। अब है रटन, र को नीचे से ऊपर की ओर र, ये ट, म को काट देंगे तो ये हो जाएगा ना, रटन। अब है पहन, तो प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा, इसी में ह को जोड़ देंगे प ह और ये हो जाएगा ना। अब बनाएंगे महक, तो म के बाद ह है, ह ऊपर से नीचे की ओर भी लिखते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी, तो पहले ऊपर से नीचे की ओर जो ह लिखते हैं वो बनाते हैं, तो म लाइन के ऊपर बना लेंगे म, इसी में जोड़ देंगे ह और इसमें हो जाएगा ये क, महक। महक को अगर इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं
तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। म, इसमें जोड़ देंगे नीचे से ऊपर की ओर ह, और ये हो गया क। म को यहाँ काटना पड़ेगा, ये हो जाएगा महक। चलिए पॉइंट 8 बनाते हैं। अब है कटहल। तो क के बाद ट है, ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो क लाइन के ऊपर बनाएंगे, क ट, इसमें जो मिलाएंगे ह, और इसी में जोड़ लेंगे ला, कटहल। अब है मलमल। ये म, ये हो जाएगा ला, ये हो जाएगा म, फिर ये हो जाएगा ला। अगर आई रेखा के बाद नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है तब भी इसको हम बेस से ही, लाइन के बेस से ही बनाएंगे। जैसे ल नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा है, जिसे हम लाइन के बेस से ही बनाएंगे। अब है हलचल। तो ह को हम बना लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर ह, ये हो जाएगा ला, फिर च ऊपर से नीचे की ओर च, फिर ल नीचे से ऊपर की ओर, ये हो जाएगा हलचल। अब है खटमल। ख के बाद ट है, ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो ख को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, ये ख ट म ला, खटमल। ख को यहाँ काट देंगे, ये हो जाएगा खटमल। अब है यहाँ बर्तन। तो ब के लिए गहरी रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ब, ये र, ये त, म को काट देंगे, ये हो जाएगा ना, बर्तन। अब है टमटम। तो ट के लिए एक पतली रेखा खींचेंगे, ट म, फिर ट, फिर म, टमटम। अब है पनघट। प के लिए एक पतली रेखा खींचेंगे, प, ये ना, घ, ट, म को काटेंगे तब ये ना बनेगा, और घ को भी यहाँ काटेंगे, ग को काटेंगे तो ये घ बन जाएगा, ये हो गया पनघट। अब है रहपट। ये नीचे से ऊपर की ओर र खींचेंगे, र, इसी में ह घुसाएंगे, ह, प के लिए ऊपर से नीचे की ओर, और ट को भी ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ये हो जाएगा रहपट। पॉइंट 10 को बनाते हैं। अब है ये घर। घर पर चल। तो घ के लिए गहरी रेखा खींचेंगे, र को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, घ को काट देंगे, ये हो जाएगा घर। अब पर बनाना है तो प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, र को नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे, ये र ज्यादा यूज होता है। ये हो गया पर। अब बनाना है चल। तो च के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, ल बना लेंगे, ये हो जाएगा चल। अब है बक बक मत कर। ब के लिए गहरी रेखा खींचेंगे, इसमें क बना लेंगे, फिर है बक बनाना है, ब के लिए गहरी रेखा, क के लिए पतली रेखा, बक। अब है बक बक मत कर। अब बनाएंगे मत। म को ऊपर लिखेंगे, ना को काट देंगे तो ये म हो जाएगा, ये ता, मत कर। लाइन पर एक पतली रेखा खींचेंगे क के लिए, र को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। म को हम इसलिए ऊपर लिखें क्योंकि ता ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। अब है जल भर। ज के लिए गहरी रेखा खींचेंगे, इसमें ला नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, जल भर के लिए भ के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे, र को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और भ को काट देंगे, ये हो जाएगा भर। अब पॉइंट 11 को देखते हैं। यहाँ है रज। र को नीचे से ऊपर की ओर, ये र, और ये हो जाएगा च, रज। ये मर है, ये बना लेंगे म और र, मर। ये है पर। प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा, प नीचे से ऊपर की ओर, र। अब है चरण। च के लिए ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींचेंगे, ड्र के लिए च, र, और ये बना लेंगे न, चरण। अब है मरण। तो म, र, और ये हो जाएगा न, मरण। अब है परख। प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा खींचेंगे, ये र बना लेंगे, और इसमें ये हो जाएगा क, परख। अब है पॉइंट 12। ज के लिए ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा खींचेंगे, इसी में ह को मिला लेंगे, ह, और इसी ह को, ल वाली लाइन को बड़ा कर देंगे, इसी में र जोड़ देंगे, ये हो जाएगा र, हो जाएगा जहर। अब है मगर। ये म,
ग और ये हो जाएगा र, मगर। हर हर कर, ये ह, इसी में र को बना देंगे, ये हो जाएगा बड़ा हर। फिर इसी प्रकार हर बना लेंगे, ह, इसी में र जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हर कर, क, फिर इस नीचे से ऊपर की ओर र, हर हर कर। अब है चरण पर सरधर, तो च बना लेंगे, च, र और ये हो जाएगा न, चरण। अब है पर, तो प के लिए ऊपर से नीचे की ओर पतली रेखा प और नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे र, पर। अब बनाएंगे सर, स को ऊपर से नीचे की ओर स, इसमें नीचे से ऊपर की ओर ये हो जाएगा र, सर। अब बना लेते हैं धर, ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा ध, इसमें नीचे से ऊपर की ओर र, ध को काट देंगे, ये हो जाएगा धर। ये हर हर कर यहाँ तक शब्द खत्म होता है, तो यहाँ हम जैसे इंग्लिश में छोटा सा बिंदु देते हैं फुल स्टॉप के लिए, लेकिन ये शॉर्ट हैंड में यहाँ छोटा सा इसको ऐसे काट देंगे, तो समझिए यहाँ हर हर कर ये खत्म हो गया। चरण पर सर धर यहाँ काट देते हैं, ये मगर, यहाँ भी घर पर चल, यहाँ छोटा सा फुल स्टॉप हो गया। यहाँ भी बक बक मत कर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ काट देते हैं। जल भर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ काट देते हैं। यहाँ पर अभ्यास 5 समाप्त होती है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।